प्रणाम भैया बहनों। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के नाम पढ़े थे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम सर्वनाम के भेदों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो हमारा पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता और विषय के स्थान पर होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें वक्ता, श्रोता और विषय ये क्या है? वक्ता यानी कि बोलने वाला, जो इस वक्त मैं जो कार्य कर रही हूँ वो बोलने का कार्य कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई? वक्ता हुई। आगे है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। तो आप मेरी बातें सुन रहे हो, इसलिए आप सभी कौन हुए? श्रोता। और विषय, विषय यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि तीसरा इंसान। विषय जो हुआ वह तीसरा व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं विषय, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है उत्तम पुरुष, दूसरा भेद है मध्यम पुरुष और तीसरा भेद है अन्य पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, वक्ता यानी कि बोलने वाला, यानी कि जिस प्रकार का कार्य मैं कर रही हूँ, बोलने का कार्य कर रही हूँ, उसी में उसके उदाहरण देखेंगे। मैं, हम, मुझे, मैंने। तो ये सारे स्वयं के लिए हो रहे हैं शब्द। इन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, यानी कि वक्ता के लिए होता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब श्रोता। श्रोता यानी कि सुनने वाला। सुनने वाला जो सामने होता है वह सुनने का कार्य करता है, जैसे कि तू, तुम, आप, ये सभी सुनने का कार्य करते हैं। इसके बाद में है तीसरा अन्य पुरुष। तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि विषय। विषय यानी कि जो बातचीत का टॉपिक होता है उसको कहते हैं विषय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें शब्द आएंगे वह, वे, यह, ये। तो ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। नाम में ही इसका अर्थ भी छुपा हुआ है। निज का मतलब होता है स्वयं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि अपने लिए, स्वयं के लिए यानी कि अपने लिए। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए होता है या अपने स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगी। तो इस शब्द में, इस वाक्य में जो स्वयं शब्द है यह जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा है वह अपने आप चला गया। तो इस वाक्य में देखिए अपने आप जो शब्द है ये स्वयं के लिए आया है, खुद के लिए आया है, यह भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा है आप अपने आप को देखिए। तो यहाँ पर भी अपने आप ये स्वयं के लिए है, खुद के लिए है, तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस शब्द से किसी प्राणी और वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि हम पूरे यकीन के साथ जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसके जैसे उदाहरण है कि यह मेरा घर है। तो इस उदाहरण में यह बात पक्के यकीन के साथ कही जा रही है कि यह मेरा घर है। दूसरा उदाहरण है वह आम का पेड़ है। तो यह भी पूरे यकीन के साथ कहा जा रहा है कि वह जो सामने है वह आम का पेड़ है और किसी का पेड़ नहीं है। इसके बाद में है ये लड़के यहीं है, यानी कि जो भी लड़के खड़े हैं वे अभी भी यहीं है, ये भी इस बात का प्रमाण है। वे लड़के चले गए, यानी कि जो पहले लड़के यहाँ थे वे यहाँ से चले गए, यानी कि पूरे यकीन के साथ कहा जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिन बातों में निश्चितता का बोध होता है उसे
कहते हैं और इसमें अधिकतर यह, वह, ये, वे इन शब्दों से वाक्य बनता है जो किसी भी प्राणी और वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है। सर्वनाम का चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का पक्का निश्चय न हो और संदेह बना रहे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि पक्के निश्चय के साथ हम नहीं कह सकते हैं और पक्के विश्वास के साथ हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि कोई लिख रहा है तो अब कौन लिख रहा है वह हमको नहीं मालूम है, हम विश्वास के साथ नहीं कहते। जैसे मान लीजिए राम लिख रहा है तो इसमें राम जो नाम आ रहा है या वह लिख रहा है, ये सर्वनाम शब्द आ रहा है, लेकिन कोई लिख रहा है तो कौन लिख रहा है यह निश्चय नहीं हो पा रहा। पेड़ के पीछे कोई खड़ा है तो पेड़ के पीछे कोई खड़ा तो है लेकिन कौन है यह हम नहीं जानते हैं, इसलिए कोई जो शब्द है वह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। स्वाद में कुछ कमी है लेकिन कुछ कमी है वह क्या है वह हमें नहीं मालूम, इसलिए कोई और कुछ ये शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पारस्परिक संबंध यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो और सो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को, इन दोनों के संबंध स्थापित होते हैं। जैसे कि जैसा वैसा, जैसे के साथ में वैसा जुड़ेगा, जैसी के साथ वैसी जुड़ेगा और जिसकी के साथ उसकी। इस प्रकार से मतलब एक वाक्य शुरू होता है और दूसरा जो शब्द है वह उस वाक्य को पूरा करने में सहायता करता है। हम उदाहरण देखेंगे, जो ढूंढेगा सो पाएगा। तो यहाँ पर वाक्य शुरू होता है जो से और इस वाक्य के अंदर जो पारस्परिक संबंध स्थापित करा है वो सो ने। तो इस प्रकार से जो ढूंढेगा सो पाएगा, तो आपस में इन दोनों वाक्यों का पारस्परिक संबंध है और उसी से यह वाक्य बड़ा ही सुंदर हो गया। जैसा कर्म वैसा फल, तो इस वाक्य को बांधे रखा है जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इन वाक्यों का आपस में एक दूसरे से संबंध है इन शब्दों का, जिससे कि ये वाक्य पूर्ण हुए हैं। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम जिनमें शब्दों के द्वारा वाक्यों में पारस्परिक संबंध को आपस में दर्शाया जाता है, आपस में संबंध स्थापित होता है और इन्हीं को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का आखिरी भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही बिल्कुल इसकी परिभाषा भी है। जैसा प्रश्नवाचक है यानी कि आप समझ गए होंगे कि प्रश्न का चिन्ह भी लगता होगा और प्रश्न पूछा भी जाता होगा। तो इसकी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य बनता है और उसमें प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है। तो उदाहरण देखेंगे, जैसे वह कौन जा रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह क्या चीज है, आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह से जो भी प्रश्न लगते हैं या प्रश्न का चिन्ह लगाया जाता है या प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्नों का बोध होता है उन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो भैया बहनों, आज हमने सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में उनके अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझा है। तो 6 भेदों के नाम हैं। सबसे पहले कौन सा था, आपको याद है? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम।